सब? आई होप आप सब लोग अपने घर पर बिल्कुल सेफ हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा में हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है, हमने चैप्टर 2 की रिवीजन बहुत अच्छे से की है। उसके शब्दार्थ, कठिन शब्द, है ना, प्रश्न उत्तर, सब कुछ हमने रिवाइज किया था। तो आज हमारा उस पाठ का टेस्ट है। लेकिन क्या आपने उस पाठ को अच्छे से रिवाइज किया? क्या आपने उस पाठ की अच्छे से रिवीजन की? तो चलिए, एक बार टेस्ट लेने से पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पाठ में क्या था और हमने इस पाठ से क्या सीखा। इस पाठ का नाम हमारा क्या है? इस पाठ का नाम है अपना घर है सबको प्यारा। जैसा कि पाठ के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो पाठ है हमारे घर के ऊपर है। तो अपना घर है सबको प्यारा, यानी कि इस दुनिया में जो भी जीव हैं, जो भी पशु पक्षी हैं या इंसान हैं हम जैसे, उन सब के लिए अपना घर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और सबको ही अपने घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर उनको अपने घर से निकाल दिया जाए या कहीं कैद कर लिया जाए या अपने घर से उठाकर किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए जबरदस्ती, जबकि आप वहां नहीं जाना चाहते, आपकी मर्जी के खिलाफ आपको वहां पर बंद कर दिया जाता है, तो आपको कैसा लगता है? आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही हम जो जीव जंतुओं को अगर कैद कर लेते हैं तो उन्हें भी अपने घर से दूर जाना अच्छा नहीं लगता। तो इस कहानी में भी हमें यही बताया गया है कि एक जो लड़की होती है वो धीरे धीरे करके सभी पशु पक्षियों को कैद कर लेती है एक पिंजरे में, क्योंकि उसे उनको कैद करना अच्छा लगता है। लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं वो बहुत ही उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना घर छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि हमें किसी को कैद नहीं करना चाहिए। तो जब वो लड़की उनको कैद कर लेती है तो उसको भी उनको देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि कोई मुझे इस तरह बंद करे तो मुझे भी कितना बुरा लगेगा। तो इस पाठ से हमने यही सीखा कि हमें कभी किसी की मर्जी के खिलाफ उसे कैद नहीं करना चाहिए। सभी को आज़ादी में जीने का हक है। तो हम सबको अपने ही घर में रहना पसंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के कठिन शब्द बोलती हूँ। जब मैं आपको कठिन शब्द बोलूंगी तो आप अपनी नोटबुक पर साथ के साथ लिखते जाइएगा। तो चलिए, ये है हमारा पहला कठिन शब्द। लिखिए, आजाद। क्या है? आजाद। बोलकर देखिए कि मैम ने क्या बोला और उसमें किसका साउंड आया, और फिर उसको नोटबुक पर लिख दीजिए। आजाद। क्या बन गया? आजाद। लिखिए। लिख लिया सबने आजाद? आजाद के बाद हमारा अगला शब्द है प्रसन्न। क्या है? प्रसन्न। लिखिए, प्रसन्न। लिख लिया सबने? प्रसन्न। प्रसन्न के बाद अगला शब्द आता है हमारा गिलहरी। क्या है? गिलहरी। बोलकर देखिए कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है और कौन से अक्षर को आ रही है? गिलहरी। बोलिए और फिर अपनी नोटबुक पर लिखिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको साउंड समझ नहीं आएगा।
तो मैम को पहले अच्छे से सुनिए, फिर खुद से बोल कर देखिए और लिखिए। तो ये हैं हमारे कठिन शब्द। लिख लिए सबने तीनों? आजाद, दूसरा है प्रसन्न, तीसरा है गिलहरी। ये हैं 3 कठिन शब्द। अब आगे देखिए। तो कठिन शब्दों के बाद अब हम देखते हैं शब्द अर्थ। तो मैं शब्द बोर्ड पर लिखूंगी और आप लोग उसका अर्थ अपनी नोटबुक पर लिखेंगे, लेकिन आपको शब्द भी साथ में लिखना है। तो देखिए शब्द अर्थ। उदास, आपको लिखना है इसका अर्थ। उदास का अर्थ क्या होता है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो लिखिए उदास का क्या होता है। तो हमें शब्द अर्थ सिर्फ एक ही लिखना है। अब देखिए आगे। अब आगे हम देखते हैं कि इनमें से सही उत्तर चुनकर उस पर टिक लगाइए। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे किसी भी क्वेश्चन के और आपको उसमें से सही ऑप्शन चूज करना है और जो भी आपको ठीक लगता है उसके सामने बॉक्स में आपको टिक करना है। तो देखिए सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है हमारा कि सड़क पर चलते हुए बालिका ने क्या देखा। क्या देखा था देखते हैं। लिखिए प्रश्न। सड़क पर जाते हुए बालिका ने क्या देखा। तो इसके लिए हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है तितली, दूसरा है मेंढक, तीसरा है कुत्ता। तो ये है हमारे 3 ऑप्शंस। पहला है तितली, दूसरा है मेंढक और तीसरा है कुत्ता। तो सड़क पर जाते हुए बालिका ने क्या देखा था। हमने इन तीनों ऑप्शंस में से चूज करना है सही आंसर और सही आंसर को चूज करके उसके सामने वाले बॉक्स में हमें टिक करना है। तो समझ आया पहला क्वेश्चन। रीड कीजिए फटाफट। सड़क पर जाते हुए बालिका ने क्या देखा। तितली, मेंढक या कुत्ता। तो अपना ऑप्शन चूज कीजिए और आंसर पर टिक कीजिए। तो अब देखिए हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है। पिंजरे में सब कैसे लग रहे थे। तो देखिए लिखते हैं। लिखिए फटाफट। पिंजरे में सब
कैसे लग रहे थे। पहला ऑप्शन है हमारा सुंदर, खुश, थर्ड वन इज उदास। तो ये है हमारे 3 ऑप्शंस कि पिंजरे में सब कैसे लग रहे थे, सुंदर, खुश या उदास। तो आपको इनमें से एक सही ऑप्शन चूज करना है और उस पर टिक करना है। तो कीजिए फटाफट से टिक। तो बच्चों, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक समझो और लिखो। तो देखते हैं कि इसे कैसे लिखना है। हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं अलग अलग करके, उल्टे पुल्टे करके, तो आपको उन्हें सही से जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। देखिए, समझो और लिखो। पहला है का, आ, श। उल्टे पुल्टे वर्ड्स हमें लिखे गए हैं अलग अलग करके और आपको इन्हें एक साथ जोड़कर नया शब्द बनाना है। अब देखिए, उससे अगला है हमारा अब ये देखिए, ये 4 लेटर दिए गए हैं। इन्हें भी आपको सही से सीक्वेंस में लगाना है और नया शब्द बनाना है। तो ये है हमारा समझो और लिखो। समझकर उस शब्द को देखिए कि वो क्या बन रहा है और उसे फिर से बनाकर लिख दीजिए। तो अब देखिए हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आगे है हमारे प्रश्न उत्तर। मैं प्रश्न लिखूंगी और आप लोग उसका उत्तर सोचकर उस उत्तर को लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है हमारा, तितली क्या कर रही थी? तो ये है हमारा प्रश्न। तितली क्या कर रही थी और हमें इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न आपका एक ही है, बस आपको इसी प्रश्न का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टेस्ट। हमने 3-4 टॉपिक्स इसमें लिए हैं और आपको उन सभी का आंसर फटाफट से लिखना है और मुझे वीडियो के बाद, सेशन के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है ताकि मैं आपका टेस्ट चेक कर पाऊँ और देख सकूँ कि आप लोगों ने कितना प्रिपेयर किया है एग्जाम के लिए। तो अच्छे से
टेस्ट कीजिए। पहले टेस्ट को पढ़िए, समझिए और फिर उसका उत्तर दीजिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।